जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आज हम लोग जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और डायग्राम पिक्चर को समझते हुए हम लोग इन 24 तीर्थंकरों के बारे में समझेंगे। अब आप देखिए, ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, इसलिए आपको इनको समझना है, देखना है और इतना समझ लेना है, इतना देख लेना है कि आपके माइंड में हमेशा के लिए ये मेमोरी सेट हो जाए। राइट? ये मेमोरी हमेशा के लिए सेट हो जाए, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। ये 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर। अब आप जानते हैं कि जो जैन धर्म में भगवान होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और बेसिक प्रश्न है जो पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो लोग लगाते क्या है, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी इज रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन। व्हिच आंसर विल बी करेक्ट आंसर? तो आपको बताना होगा ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं, वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। फिर महावीर स्वामी क्या है? तो महावीर स्वामी वाज लास्ट तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं जिनको हम लोग रियल फाउंडर के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है महावीर स्वामी रियल फाउंडर। फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है ऋषभ देव। क्लियर हुआ? अब 24 तीर्थंकर हैं जिसमें 3 तीर्थंकर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और लास्ट है महावीर स्वामी, पहले ऋषभ देव। तो 3 तो आपके जबान पे होना चाहिए, लेकिन आपको पूरे 24 तीर्थंकर याद होना चाहिए। उनसे संबंधित कौन सा प्रतीक है, सिंबल है, वो भी याद होना चाहिए। ध्यान देना। और अगर यहां तक आपको याद हो गया, तैयार हो गया, तो फिर जैन धर्म के तीर्थंकर के क्रम को अगर कहीं भी आप चेंज देखोगे, तुरंत आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये क्रोनोलॉजी, ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, वो आपके जबान पर, आपकी आंखों में होना चाहिए। अब इतिहास बहुत टफ है, कठिन है। इतिहास को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता है। तो कैसे इतिहास को आसान बनाया जाए, हिस्ट्री को इजी बनाया जाए, इसलिए लगातार मैं इनोवेशन करता रहता हूं और हमारी टेक्निकल टीम इनोवेशन करती रहती है और उसका पूरा क्रेडिट भगत जी को जाता है। और आज देखिए तो वो फिगर आपके सामने है। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं, उनसे संबंधित क्या है, बैल है, ऑक्स। अब फोटो से देखने पर आपको दिख रहा होगा गाय, भावनाएं समझें, लेकिन लिखा हुआ है बैल, ऑक्स। याद रहेगा बस। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको पूरा एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। अब आगे हम लोग आएंगे, तो आगे आएंगे दूसरे तीर्थंकर पर, तो आपको दिखेगा अजीतनाथ। और अजीतनाथ से संबंधित क्या है, हाथी है, एलिफेंट है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में पढ़ाइए। दोनों, कल जैसे हमने आपको पोस्ट मुगल पीरियड पढ़ाया और वो चैनल पे अपलोड भी हो गया, लेकिन उसमें हिंदी में ही नाम लिखे थे, है ना, जैसे फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकेंड, जहांदार शाह, अहमद शाह आलमगीर सेकेंड, शाह आलम द्वितीय। तो हमें लगा कि ये ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसलिए एक ही लैंग्वेज में रखा हमने। लेकिन आप लोगों की क्वेरीज आई तो भाई आप लोगों का मान सम्मान भी जरूरी है ना। बहुत बच्चे होते हैं जिनका ईगो हर्ट हो जाता है,
तो आप लोगों का ईगो हर्ट ना हो, आपका मान सम्मान बना रहे, तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है। तीसरे जो तीर्थंकर है वो शंभोनाथ है। इनका जो प्रतीक है वो हॉर्स है, घोड़ा है, और घोड़ा देख पा रहे होंगे बना हुआ है। फिर है चौथा तीर्थंकर अभिनंदन, और इनसे संबंधित जो प्रतीक है वो क्या है, बंदर है, मंकी है। पांचवें कौन है, ये सुमतिनाथ है। इनसे संबंधित जो प्रतीक है आप देख पा रहे होंगे वो क्रौच पक्षी है, CURLEW। क्लियर, हिंदी इंग्लिश से दोनों से आपकी जानकारी बढ़े, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखी गई। आगे बढ़िए, तो 5 तीर्थंकर हो गया। छठा तीर्थंकर देखिए आप, तो कौन है, पद्मप्रभ है। इनसे संबंधित जो प्रतीक है वो लोटस है, कमल है, देख पा रहे होंगे। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, ध्यान देना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और लास्ट टाइम पूछा भी गया ये क्वेश्चन है। स्वास्तिक, तो स्वास्तिक याद रखना। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है, 7वें नंबर के तीर्थंकर। 8वें नंबर के तीर्थंकर चंद्रप्रभ हैं। कौन है, चंद्रप्रभ, और चंद्रमा या मून इनसे इनका सिंबल है, और देख पा रहे होंगे चंद्रमा बना भी हुआ है। राइट, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तुरंत बताइए। 9वां तीर्थंकर सुविधिनाथ है, और मगर क्रोकोडाइल इनसे संबंधित प्रतीक है। राइट, इनसे संबंधित प्रतीक क्या है तो देख लीजिए आप, मगर। अगला शीतलनाथ, शीतलनाथ से संबंधित है कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है, न केवल जैन धर्म में बल्कि हिंदू धर्म में भी कल्प वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत रेयर केस में कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। आपके गांव, हमारे गांव में कल्प वृक्ष नहीं मिलता होगा, लेकिन किसी के गांव में कल्प वृक्ष जरूर होता होगा, और जहां पे कल्प वृक्ष होता है वो बहुत ही ऐतिहासिक और रिलीजियस बन जाता है कल्प वृक्ष। फिर है 11 नंबर पर श्रेयनाथ है। इनसे संबंधित जो प्रतीक है वो है गेंडा। क्लियर, 11 नंबर पर गेंडा है प्रतीक, और जो तीर्थंकर है वो है श्रेयनाथ। फिर आगे वासुपूज्य, वासुपूज्य 12 नंबर के तीर्थंकर हैं। इनसे संबंधित जो प्रतीक है वो है बफेलो। और 13 नंबर पर विमलनाथ है। इनसे जो संबंधित प्रतीक है वो है पिग, सूकर। क्लियर, सुअर भी बोल सकते हैं, लेकिन सूकर ज्यादा सही है क्योंकि ये जंगली पिग है। अगला अनंतनाग, अनंतनाग 14 नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक है वो है सेही, या शाही भी कुछ जगह बोलते हैं, जनरली सेही होता है। और इंग्लिश याद रखना, PORCUPINE। तो इसमें ना कांटे होते हैं, और जब कोई जानवर, हिंसक जानवर इन पर अटैक करता है तो सेही या शाही क्या करती है, अपने कांटों को फैला देती है। नुकीले होते हैं, इवन चीता, तेंदुआ, शेर भी पंजा मारता है तो ब्लड निकलने लगेगा। तो नेचर ने सोचिए कैसे बनाया है, सेफ्टी करते हैं अपने आप को। ये गांव में कहावत है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, कि जैसे से ही है और इसका कांटा 2 घर में लगा दीजिए, फिर 2 घर में लड़ाई शुरू हो जाती। अब ये सही है कि गलत है पता नहीं है, लेकिन ऐसी कहावत है गांव में। 5वें नंबर के जो तीर्थंकर वो हैं धर्मनाथ और वज्रदंड, इनसे संबंधित प्रतीक है वज्रदंड, देख पा रहे होंगे। अगला 16 नंबर के तीर्थंकर है शांतिनाथ। शांतिनाथ से संबंधित जो प्रतीक है वो डियर है। क्या है, हिरन है, देख पा रहे होंगे आप। अगला 17 नंबर तीर्थंकर जो है वो है कुंथुनाथ। इनका जो प्रतीक है वो है ही गोट, बकरा। सी गोट होती तो बकरी हो जाती,
तो बकरा कुंथु नाथ 17वें नंबर के तीर्थंकर उनसे संबंधित है। 18वें नंबर पर है अरनाथ, और अरनाथ से संबंधित जो प्रतीक है वो फिश है, मछली है। 19 नंबर पर मल्लीनाथ है, और मल्लीनाथ से संबंधित प्रतीक है कलश, राइट, कलश, ये देख पा रहे होंगे बना हुआ है। और 20 नंबर पर है मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत, और उनसे संबंधित जो प्रतीक है वो है कछुआ। और 21 नंबर पर नेमिनाथ या नमीनाथ है नीलकमल, ब्लू लोटस, इनसे संबंधित प्रतीक है, सिंबल है। हाँ, नेमिनाथ पूछेगा तो ये 22 नंबर के तीर्थंकर हैं, और नमीनाथ पूछेगा तो ये 21 नंबर के तीर्थंकर हैं। तो नमीनाथ 21 नंबर के तीर्थंकर ब्लू लोटस, और नेमिनाथ 22 नंबर के तीर्थंकर, और इनसे संबंधित क्या है, शंख है, कोंच है। अब देखिए सेकेंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लास्ट और लास्ट और फर्स्ट। सेकेंड लास्ट 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, इनसे संबंधित जो प्रतीक है वो है सर्प है, स्नेक है, देख पा रहे होंगे। और लास्ट है वर्धमान, इनके बचपन का नाम था, वास्तविक नाम इनका महावीर स्वामी था, जिनसे संबंधित क्या है, सिंह है, लायन है। तो ये क्या है, 12 दूनी 24 तीर्थंकर है। और फिर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना गया, और महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत चले आ रहे थे। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, आपको पता होगा, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर कपड़ों का परित्याग करते हैं, आकाश अंबर को ही अपना कपड़ा मानते। अब एक प्रश्न है जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको अपने घर से करके आना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसा कौन सा धर्म है दोनों में जो सबसे पुराना है। तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हैं, ये जरूर आपको बताना है कि जैन धर्म पहले आया कि बौद्ध धर्म पहले आया। और एक प्रश्न और आपको बताना है कि पहले महावीर स्वामी आए या पहले महात्मा बुद्ध आए, राइट, पहले महावीर स्वामी आए या पहले महात्मा बुद्ध आए, ये भी आपको जरूर बताना है। और डिटेल में जैन धर्म मैंने पढ़ाई दिया था, जो प्रतीक थे, सिंबल थे, जिनको कराना जरूरी था। ये दोनों प्रश्न आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, जैन धर्म के जो प्रतीक हैं उनको हमने पढ़ा, उनको समझा। किसी प्रकार का कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो। भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाइए, और दोस्त यार को शेयर कराइए। और हमें अब जीएस पे कमांड करना है, उसके लिए हमें अब मेहनत करना पड़ेगा, और पूरी स्ट्रेटजी, पूरा तरीका कैसे जीएस को आसान किया जाए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। धन्यवाद।